दो दोस्तों की कहानी जो आपकी आंखें खोल देगा और साथ ही आपकी तरक्की के रास्ते भी। दोस्तों, अल्फा और बीटा दोनों बचपन के पक्के दोस्त थे। स्कूल की पढ़ाई दोनों ने एक साथ पूरी की और अब कॉलेज की डिग्री भी दोनों ने एक साथ ही पूरी की। किस्मत की बात देखो, दोनों दोस्तों को एक ही कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। अल्फा और बीटा दोनों बहुत मेहनती थे। कंपनी का मालिक उन दोनों के काम से बेहद खुश रहता था। समय का पहिया अपनी रफ्तार से चलता गया। यही कोई 5 साल बाद कंपनी ने अल्फा को मैनेजर बना दिया, लेकिन बीटा आज भी एक जूनियर कर्मचारी ही था। दोस्त के मैनेजर बनने की खुशी तो थी, लेकिन बीटा खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा था। उसे लगा कि मैं भी मेहनत करता हूं और कंपनी का मालिक मुझे भी मैनेजर बना सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आखिर क्यों? यह प्रश्न बीटा के मन को खाए जा रहा था। बीटा अपनी गलतियों को ढूंढने की बजाय अगले दिन बेहद गुस्से में ऑफिस गया और आते ही उसने अपनी नौकरी से रिजाइन कर दिया। जबकि दोस्तों, कम्युनिकेशन का सिद्धांत तो यह कहता है कि जब आप गुस्से में हो तो आप किसी को ईमेल, चिट्ठी या व्हाट्सएप न लिखें, बल्कि आप दिमाग को पहले ठंडा होने दें। खैर, बीटा के रिजाइन करने से पूरे ऑफिस में खलबली का माहौल हो गया। ऑफिस का इतना पुराना और मेहनती व्यक्ति ने अचानक रिजाइन कैसे कर दिया? सबके मन में यह प्रश्न उठ रहा था। कंपनी के मालिक ने बीटा को बुलाया तो बीटा ने कहा कि आपको मेहनती लोगों की कद्र नहीं है। आप तो केवल चापलूस लोगों को ही कंपनी का मैनेजर बनाते हैं। कंपनी के मालिक ने मुस्कुराकर कहा, चलो, अब तो तुम जा रहे हो, पर जाते जाते एक मेरा काम कर दो। जरा बाजार में जाकर देखो, कोई एप्पल बेच रहा है क्या? बीटा बाजार गया और आकर बोला, हाँ, एक व्यक्ति बेच रहा है। मालिक ने कहा, किस भाव में बेच रहा है? बीटा फिर से बाजार गया। एप्पल 200 रुपया किलो मिल रहा है। बीटा ने अपने मालिक को जवाब दिया। अब मालिक ने अल्फा को बुलाया और कहा, जरा बाजार में देखो, कोई एप्पल बेच रहा है क्या? अल्फा बाजार गया और बाजार से वापस आकर बोला, बाजार में केवल एक ही आदमी एप्पल बेच रहा है। 200 रुपये किलो का भाव बता रहा था, लेकिन मैंने थोड़ा उनसे मोल भाव किया तो 180 रुपये में देने को तैयार हो गया। एप्पल बिल्कुल मीठा और फ्रेश है। मैंने टेस्ट करके भी देख लिया है। अगर मंगाना है तो उसका फोन नंबर भी ले आया। जरूरत आने पर वह होम डिलीवरी भी कर सकता है। उसके पास स्वदेशी एप्पल के साथ विदेशी एप्पल भी उपलब्ध होता है, लेकिन उसको इसके लिए 24 घंटे पहले ऑर्डर देने पड़ते हैं। मालिक मुस्कुराया और बीटा से कहा, देखा, यही फर्क है तुम में और अल्फा में। बेशक तुम भी मेहनती हो, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन इस पद के लिए अल्फा ही उपयुक्त है। बीटा को सारी बात समझ में आ गई। उसने अपना रिजाइन वापस लिया और फिर से कंपनी में काम करने लगा। दोस्तों, आजकल के माहौल में बीटा वाली समस्या बड़ी आम हो गई है। जब हम किसी को सफल होता देखते हैं तो यही मन में सोचते हैं कि मेहनत तो मैं भी करता हूं, लेकिन सफल नहीं हो पाता। शायद अपनी किस्मत ही फूटी है। किस्मत क्या है दोस्तों? किस्मत कुछ और नहीं, अपने कर्मों के फल ही तो हैं। बहुत सिंपल फॉर्मूला है सफलता पाने का, और वह है कंप्यूटर का गीगो सिस्टम। गार्बेज इन, गार्बेज आउट। मतलब साफ है, आप जो डालेंगे आप वही पाएंगे। परंतु जब कर्म ही सही नहीं होंगे तो फल सही कहां से मिलेगा? इस दुनिया में चमत्कार कुछ नहीं होता और न ही सफलता पाने का कोई शॉर्टकट तरीका होता है। अपने कर्म के दम पर ही इंसान को सफलता मिलती है। परंतु कभी इंसान कभी वक्त का दोष देते हैं
तो कभी हालात का। लेकिन कभी सफल व्यक्ति में और खुद में फर्क नहीं ढूंढते या ढूंढने की कोशिश नहीं करते। साथियों, अपनी कमियों को देखें, सोचें कि जो हमसे आगे है वह आखिर हमसे बेहतर क्यों है। ऐसा क्या है उसके पास जो हमारे पास नहीं है। आपको आपके सारे सवालों का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन की ये चंद पंक्ति एक इंसान को कामयाबी के शिखर तक पहुंचा सकता है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक उद्देश्य है और वह है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के जड़ों को मजबूत करना। इसलिए वीडियो में लिए गए सारे कंटेंट बहुत सावधानी से चुना गया है। कोशिश करें कि इस वीडियो को खुद देखें और अपने साथ अपने दोस्तों को भी सुनाएं, घर पर भी सुनाएं, ताकि हमारे समाज में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक नई क्रांति आ जाए, एक बदलाव आए। हमारी इस मुहिम में आपका साथ बहुत जरूरी है और हमें पूरा विश्वास है कि आपके मदद से हम छोटे और बड़े परिवार और ऑर्गेनाइजेशन की जड़ों को मजबूत कर पाएंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि समाज में सजगता, जागरूकता बढ़े और हमारा भारत एक सशक्त भारत की ओर बढ़ते रहे। दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।